नर्मदा किनारे घाट पर बैठे युवक युवती को हरकत करने पर टोकना एक साधु को महंगा पड़ गया। नाराज युवती ने साधु की चप्पल से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो घाट पर बैठे लोगों ने मोबाइल पर बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि घटना को लेकर पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर नर्मदा नदी के घाट पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो कोरी घाट का बताया जा रहा है। घाट पर दोपहर के समय कुछ युवक और युवतियों के जोड़े स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे। इस दौरान कुछ युवक अशोभनीय हरकत करने से भी बाज नहीं आ रहे थे। घाट पर मौजूद साधु ने युवकों को इस तरह की हरकत करने पर नाराजगी जताई। इस दौरान नाराज युवती ने साधु की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कुछ ऐसा ही मामला सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां रास्ते के विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन शिकायत करने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि दबंग परिवार का एक सदस्य पुलिस में है। मामला अमरपाटन थाना क्षेत्र के जरमोहरा गाँव का। रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार की महिलाओं के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिससे रेखा त्रिपाठी समेत 4 महिलाएं घायल हो गईं। घायल रेखा त्रिपाठी ने गांव के दबंग केसरी त्रिपाठी, गंगाराम त्रिपाठी और गोपाल त्रिपाठी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद शिकायत की है। लेकिन संवेदनशील मामले में अमरपाटन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घायल महिला रेखा त्रिपाठी की माने तो दबंग परिवार का एक सदस्य पुलिस विभाग में होने से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित परिवार के साथ मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी इन्हीं दबंगों ने पीड़ितों के साथ मारपीट की थी, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। नतीजा ये है कि आज फिर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट हुई है। कांकेर के ग्राम चौड़ी के पास कार में लगी भीषण आग को देखिए। तस्वीरें देखने से ही लग रहा है कि आग कितनी भयानक लगी। दरअसल तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टकराने के बाद कार ने आग पकड़ ली। आग इतनी तेज थी, देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। चंद मिनटों में ही कार आग का गोला बन गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी तरह जलकर कार खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। गनीमत रही आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। अंबिकापुर जनपद परिसर में इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। परिसर में अंधेरा होते ही शराबी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिसर के मुख्य गेट के पास जमीन पर पड़ी नशे की दवाइयां, शराब की खाली बोतलें और देसी शराब के बिखरे पाउच, दूसरी नशीली वस्तुएं यहां पड़ी रहती हैं। इसकी सूचना कई बार स्थानीय थाने को पुलिस के पदाधिकारियों को दी गई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। नतीजतन यहां आए दिन असामाजिक तत्व आकर नशा करने के बाद गाली गलौज और हंगामा करते हैं। ऐसे में रात के वक्त यहां से जाने वाले लोगों, खासकर महिलाओं को यहां से गुजरने में हिचकिचाहट महसूस होती है और डर भी लगा रहता है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों की जनपद परिसर में नशा सेवन करने वालों पर नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी। श्योपुर में बीते बुधवार को विजयपुर नगर की दुकान से व्यापारी के साथ हुई 10 लाख रुपए की लूट की घटना के विरोध में नगर के दुकानदार, रहवासी और बीजेपी कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर आए। घटना के विरोध में सभी ने विजयपुर नगर स्थित बाजार को बंद कराया और घटना की कड़ी आलोचना की। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि विजयपुर के खाद और गल्ला व्यापारी विश्वनाथ गोयल अपने बेटे के साथ सबलगढ़ के बैंक से 10 लाख रुपए निकालकर जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचे, तभी बाइक सवार बदमाश दुकान के अंदर घुसे और इसके पहले कि कारोबारी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही बदमाशों ने नोटों से भरा थैला उठाया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों की लगातार तलाश की, लेकिन 22 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।
अब इस घटना का कड़ा विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर बाजार बंद कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो व्यापारी व्यापार कैसे करेंगे। वहीं पुलिस का ये कहना है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। बस्तर में 31 मार्च तक 200 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने वाले 50,000 से अधिक किसान बैंक डिफॉल्टर्स घोषित कर दिए गए हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने बस्तर संभाग के 2 लाख से अधिक किसानों को 876 करोड़ का कर्ज दिया था। अब तक 600 करोड़ रुपए की किसानों से वसूली की गई। वहीं 31 मार्च तक कर्ज अदा नहीं करने वाले किसानों को 0% अनुदान ब्याज से भी हाथ धोना पड़ेगा। कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों को बैंक लगातार नोटिस दे रहा है। ये रात मातम लेकर आई। पिता की मौत हो गई, लेकिन इकलौते बेटे ने पिता को मुखाग्नि देने से पहले सुबह 12वीं की परीक्षा दी। ऐसे हालात में बड़े जिगर वाला भी हौसला तोड़ दे, लेकिन देवेंद्र ने हिम्मत नहीं छोड़ी। घटना देवास की है। देवेंद्र के पिता की रात में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद भी सुबह बेटा परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंचा। उसने परीक्षा दी और घर लौटा और इसके बाद पिता का अंतिम संस्कार किया। पूछने पर इतना ही कहा, दिल पर पत्थर रखकर पिता का सपना पूरा करने गया था। देवास के आवास नगर में रहने वाले जगदीश सोलंकी की बुधवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे नगर निगम में प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक थे। परिवार में पत्नी के अलावा 4 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि सबसे छोटा बेटा देवेंद्र माउंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं का छात्र है। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में बुलडोजर कल्चर जारी है। छतरपुर में पुलिस की टीम एक आरोपी के घर को तोड़ने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ उसके घर पहुंच गई। बुलडोजर से उसके अवैध मकान को तोड़ डाला गया। ये मामला छतरपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। पुलिस का एक दल ढोल नगाड़े के साथ आरोपी दीपू उर्फ दिलीप जाटव के घर पहुंच गया था। इसके बाद उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस ने ये कार्रवाई हाल ही में पुलिस की टीम पर हुए पथराव के सिलसिले में की है। हाल ही में छतरपुर पुलिस का एक दल दीपू जाटव को गिरफ्तार करने के लिए गया था। इसी दौरान दीपू जाटव और उसके परिचितों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें एक हमलावर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस हमले के बाद पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई में दीपू जाटव के घर को तोड़ने का काम किया है। दीपू जाटव हिस्ट्री शीटर बदमाश है। जाटव के ऊपर 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरदा के जंगलों में बाघिन घूम रही है। बाघिन के साथ 2 शावक भी हैं। कीलझिरी गांव के पास नदी में पानी पीने आई मादा टाइगर की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है, खुमी के जंगल में लगी आग बुझा रहे वनकर्मियों को बाघिन दिखी थी। टाइगर की ट्रैकिंग के लिए करीब 70 लोगों की टीम तैयार कर खुमी बीट के आसपास के 10 स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे। इलाके में बाघ की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात के समय घर से बाहर नहीं निकलने की मुनादी कराई गई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व का कॉरिडोर होने से जिले के जंगलों में बाघ की आवाजाही रहती है। भोपाल की करौंद खुर्द से वन विभाग ने एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। गेहूं के खेत में मगरमच्छ आराम फरमा रहा था। मगरमच्छ को पकड़ने में टीम को भी पसीना आ गया, क्योंकि उसका वजन करीब 400 किलो और लंबाई 12 फीट थी। 2.5 घंटे तक रेस्क्यू करने के बाद मगरमच्छ पकड़ में आया। उसे भदभदा डैम के पास छोड़ दिया गया। बैरसिया के निपानिया जाट से 8 किलोमीटर करौंद खुर्द गांव है। यहाँ के कृषक दशरथ लोधी के गेहूं के खेत में बुधवार को एक मगरमच्छ देखा गया। तुरंत वन विभाग की क्रेक टीम को जानकारी दी गई। टीम ने रेस्क्यू करके 2.5 घंटे में मगरमच्छ को पकड़ा। गेहूं के खेत में आराम फरमा रहे मगरमच्छ की मोटाई और लंबाई देखकर वन विभाग की टीम भी दंग रह गई। करीब 400 किलो वजन था और लंबाई 12 फीट तक थी, जिसके चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कतें हुई। 2.5 घंटे तक टीम जुटी रही। जाल और रस्सियों के सहारे
ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा गया। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए मां किसी भी हद तक जा सकती है, अपनी जान की बाजी तक लगा सकती है। इस नन्ही सी चिड़िया ने भी यही किया है। अपने अंडों को बचाने के लिए इसने अपनी जान तक खतरे में डाल दी। ये तस्वीरें कांकेर की हैं। चिड़िया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आग में झुलसी एक चिड़िया अपने अंडों पर बैठी दिखाई दे रही है। चिड़िया बुरी तरह से जल गई है, लेकिन अपने अंडों पर से नहीं उठ रही है। लोग जब चिड़िया को अंडों पर से उठाने गए तो ये गुस्से में काटने लगी। इस चिड़िया को क्षेत्रीय भाषा में कप्पे नाम से जाना जाता है। ये चिड़िया कभी अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर नहीं बनाती है। रेतीली मिट्टी, पत्तों के बीच या फिर खेत में बैठकर ये अपने अंडों को सेती है। अगर इसके सामने कोई रोशनी दिखाई दे तो आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगने पर चिड़िया जल भी गई, लेकिन अपने अंडों की सुरक्षा करती रही। छत्तीसगढ़ की बात करें और हाथियों या भालुओं की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं आए दिन हाथियों और भालुओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर उत्पात मचा रखा है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है गरियाबंद से, जहां धमतरी से एक दंतैल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इससे पहले भी हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आती रही हैं। इससे पहले राजिम के कुंडेल थाना संग्रहण केंद्र में हाथी घुस आया था। हाथी ने इतना उत्पात मचाया कि केंद्र में रखा सारा धान चट कर गए। पिछले साल भी इस कुंडेल धान संग्रहण केंद्र में हाथी ने चौकीदार पर हमला कर दिया था। इस घटना में चौकीदार की मौत हो गई थी। हालांकि वन विभाग ने हाथियों की आवाजाही को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं और लगातार ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी विभाग देता रहता है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्राही मरवाही जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों का दल एक बार फिर उसी इलाके में पहुंच गया जहां पिछले साल 3 नवंबर को तत्कालिक एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी श्वेता बंसल हाथी के हमले में घायल हुए थे। 3 हाथियों का दल मरवाही वन मंडल के पेंड्रा रेंज के अमारू और पीथमपुर गांव के सरहदी इलाकों में पहुंचा हुआ है और जमकर उत्पात मचा रहा है। इस दल ने 10 किसानों के धान और मक्का की फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाया है। वहीं कई मकान भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। हाथियों का दल आबादी क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर विचरण कर रहा है। वही लोग हाथियों को खदेड़ने के लिए जान जोखिम में डालने के साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियमों को ताक पर रख रहे हैं। 3 सदस्यीय हाथियों के दल ने 7 किसानों के मक्का की फसल के साथ ही 3 किसानों के धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है, जबकि 2 लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त किया है। हाथियों का ये दल पिछले 14 दिनों से मरवाही वन मंडल के अलग अलग रेंज में विचरण कर रहा है। इसमें त्रिदेव नाम का दंतैल हाथी भी शामिल है। वहीं वन कर्मियों की हड़ताल के चलते हाथी मित्र दल और दैनिक वेतन भोगियों की मदद से हाथियों का मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है। मिलेट कैफे को लेकर सीएम भूपेश बघेल के प्रयास की आज देश भर में तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ का मिलेट कैफे कुछ ही महीनों में देश भर में अपनी विशेष पहचान बना ली है। लोग यहां मिलेट कैफे में बने लजीज व्यंजन का जमकर स्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी ने अपने मन की बात में रायगढ़ के मिलेट कैफे की प्रशंसा की। राज्य सरकार की ओर से मिलेट कैफे को बढ़ावा देने की पहल को सराहा। इसी दौरान उन्होंने कहा, रायगढ़ के नटवर स्कूल के पास एक मिलेट कैफे चल रहा है। यूं तो कई खूबियों के चलते ये अपने आप में अनूठा कैफे है। इस कैफे में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों से बने लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें स्वाद के साथ सेहत की जुगलबंदी होती है। इस कैफे को प्रदेश के पहले मिलेट कैफे होने का गौरव हासिल है, जिसके संचालन का जिम्मा पूरी तरह महिलाओं के हाथों में है। आज इसकी पहचान में एक नई खासियत जुड़ गई है। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे साल 2022 में खोला गया था।
स्वाद के साथ सेहत की कॉम्बो डील रायगढ़ वासियों को मिल रही है। पीएम मोदी ने इस कैफे की खासियत बताते हुए कहा कि यहाँ रागी से बने पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, पिज्जा, नूडल्स, पकौड़े, समोसे, डोसा, कोदो से बनी बिरयानी के साथ ही सैंडविच, बर्गर का स्वाद लिया जा सकता है। नेताजी ने जिम में बहाया पसीना, ओपन जिम में की एक्सरसाइज। राजनीति के अखाड़े में सियासी कसरत करने वाले नेता इन दिनों फिटनेस के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल के एमएलए रेस्ट हाउस की हैं। रेस्ट हाउस में ओपन जिम बनाया गया है। इसका फायदा विधायक जमकर उठा रहे हैं। एक्सरसाइज कर सेहत बना रहे हैं। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम भी ओपन जिम में एक्सरसाइज करते नजर आए। इनके साथ बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी पसीना बहाते दिखे। अपने सियासी मतभेद भुलाकर सभी साथ में एक्सरसाइज करते दिखाई दिए। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच के दौरान देश के सबसे स्वच्छ शहर से सफाई का भी पैगाम दिया जा रहा है। ये पूरा मैच जीरो वेस्ट तो है ही, वहीं मैदान के बाहर से भी स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ मैच देखने पहुंचे भोपाल के सैफुद्दीन अलग ही अंदाज में लोगों से सफाई की अपील कर रहे हैं। वे अपने सिर से लेकर कमर तक पूरे शरीर पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज धारण किए हुए अलग ही दिखाई देते हैं। इसी वेशभूषा में वे लोगों से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग कर डस्टबिन में डालने को कहते हैं। इसके लिए वे खुद कपड़े के 2 डस्टबिन कमर पर बांधकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डालने की जरूरत है। ये हर भारतीयों को करना चाहिए, तभी हमारा देश स्वच्छ बन पाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त छतरपुर से, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई की जिला कोर्ट में पेशी हुई है। जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई को मारपीट और SC/ST केस में शालिग्राम गर्ग को कोर्ट में पेश किया गया। 11 फरवरी को गढ़ा गांव में हंगामा किया था। महाराज के भाई शालिग्राम ने जमकर बवाल काटा था और अब शालिग्राम गर्ग को कोर्ट में पेश किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिला अदालत की विशेष कोर्ट में शालिग्राम गर्ग की पेशी हुई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है शालिग्राम गर्ग। 11 फरवरी को गढ़ा गांव में इसने हंगामा किया था। तो शालिग्राम गर्ग को जिला कोर्ट में पेश किया गया है। जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेशी हुई है शालिग्राम गर्ग की। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है शालिग्राम गर्ग। और न्यूज 18 संवाददाता नरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या और जानकारी, कोर्ट में पेशी हुई आज शालिग्राम गर्ग की? देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग का जो एक वीडियो सामने आया था, उस वीडियो के बाद यहाँ पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मारपीट की धाराओं सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। और दर्ज होने के बाद पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही थी। जांच के बाद पुलिस ने जो अपनी पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन आज अचानक शालिग्राम गर्ग जो है वो जिला अदालत की विशेष कोर्ट है, वहां पर पेश हुए हैं। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बमीठा थाना पुलिस ISDOP खजुराहो द्वारा उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है या शालिग्राम गर्ग खुद यहाँ पर वो सिलेंडर न्यायालय के सामने उन्होंने सिलेंडर किया है। इस पूरे मामले में हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि जो वीडियो सामने आया था उसको लेकर यहाँ पर तमाम तरीके के जो लोग थे जो
पीड़ित परिवार के साथ लोग यहाँ पर प्रदर्शन किया था, विरोध किया था, उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांग पीड़ित पक्ष और उनके समर्थक कर रहे थे। लेकिन आज अचानक से जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो भाई हैं सालिग्राम गर्ग, वो है जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पहुंच चुके हैं और लंच के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो शालिग्राम गर्ग के आज जिला कोर्ट की विशेष पीठ के सामने सुनवाई हुई है, जिला अदालत की विशेष कोर्ट। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से योग महोत्सव शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 मार्च तक चलने वाले महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन शाम को 600 ड्रोन से उत्तराखंड के चारों धाम सहित योग की विभिन्न मुद्राओं को गंगा नदी के दूसरे छोर पर आसमान में दिखाया गया। दिल्ली IIT के छात्रों ने ड्रोन उड़ाए और धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को हवा में बनाकर दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित देश विदेश से आए साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या तय है। अलग अलग विषयों पर साधकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। प्रतिदिन सुबह योग सत्र आयोजित किए जा रहे। इसके अलावा ड्रोन शो का भी आयोजन हो रहा है। जिस पे तू रंग अपना चढ़ा दे, उस पर रंग फिर दूसरा ना चढ़ता। श्याम भक्तों को बाबा के नाम के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। उनकी निद्रा बाबा की समाधि है, उनका चलना फिरना बाबा की परिक्रमा, उनकी वाणी से निकलने वाला हर शब्द बाबा के स्रोत और मंत्र हैं। खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालु बाबा श्याम की भक्ति में सराबोर हैं। श्रद्धालु अपना घर परिवार बिजनेस छोड़ बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए श्याम भक्त 1350 किलोमीटर तक की पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही एक श्याम भक्त हैं चंद्र प्रकाश, जो हर महीने मुंबई से खाटू श्याम जी पैदल आते हैं। अब तक 39 बार मुंबई से खाटू श्याम जी की पदयात्रा कर चुके हैं, बाबा को निशान चढ़ा चुके हैं। इनका कहना है कि इनकी यात्रा लगातार जारी रहेगी। चंद्र प्रकाश आदिवासी इलाकों में बाबा श्याम का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर